अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि अगर मोबाइल के ऊपर हमने ट्रेडिंग करनी है तो किस तरीके से हम करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हम पीसी के अंदर अपने ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। तो ये डिटेल है, ट्यूटोरियल है प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से हमने मोबाइल के ऊपर लॉगिन करना है और देन अपने ट्रेड को एक्टिव करना है। सिंपल सा आपने मेटा ट्रेडर 5 डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपका जिस भी ब्रोकर के ऊपर अकाउंट है, आपने सिंपल सा वो जाके सर्च करना है। जस्ट लाइक अगर आपका एक्सनॉक्स के ऊपर अकाउंट है तो एक्सनेक्स आप सर्च करेंगे। जैसे ही आप एक्सनेक्स सर्च करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएँगे। तो उसमें से आपने जो चूज़ करना है वो एक्सनेक्स टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड आपने चूज़ करना है। जैसे आप चूज़ करेंगे तो यहाँ आपने सिंपल सा अपना जो अकाउंट नंबर है, वो अकाउंट नंबर आपने सिंपल सा अपना यहाँ लॉगिन करना है और उसके बाद पासवर्ड देके आप सिंपल लॉगिन कर लेंगे। अब अगर आपका रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के ऊपर करेंगे। जैसा कि हम ये ट्यूटोरियल बना रहे हैं, जिसके अंदर हम डेमो के ऊपर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सिखाएँगे किस तरीके से आपने अपनी ट्रेड को एक्टिव करना है। तो यहाँ से हम सर्वर सेलेक्ट करेंगे, जो भी सर्वर है, ठीक है। जैसे कि MT5 ट्रायल है, तो वो हमने सेलेक्ट किया। अकाउंट नंबर हम लिखेंगे, जो अकाउंट नंबर है, और उसके साथ पासवर्ड लिखेंगे। अकाउंट और पासवर्ड लिखने के बाद सिंपल सा अकाउंट जो है वो आप लोगों का लॉगिन हो जाएगा। जिस तरीके से ये अकाउंट लॉगिन हो गया, अब सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप आपने प्रोसीजर को फॉलो करना है कि किस तरीके से आप नेक्स्ट ट्रेड लगाएंगे, किस तरीके से आपने पेयर सेलेक्ट करना है। ईच एंड एवरीथिंग आपने स्टेप बाय स्टेप देख लेना है। सबसे पहले हम सेटिंग के अंदर जाएंगे। सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ आपका अकाउंट नेम आएगा और डिफरेंट चीज़ें आ रही होंगी, तो उस चीज़ को हमने छोड़ देना है। नेक्स्ट हमने आ जाना है ट्रेड के ऊपर, ठीक है। और लास्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शन होगा, यहाँ आपके पास सिंपल सा जैसे ही ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर आप लोगों के पास बैलेंस, इक्विटी और जो आपका मार्जिन है, फ्री मार्जिन, वो सारी चीज़ें शो हो रही होंगी। अब इक्विटी क्या होती है, फ्री मार्जिन क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी बेसिक कोर्स रिकॉर्ड किया हुआ है। वहाँ जाके आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं और बैलेंस क्या चीज़ होती है। बैलेंस वो होता है जो आप डिपॉजिट करते हैं, जिसके ऊपर आपने सिंपल सा ट्रेड करनी होती है। नेक्स्ट हम चार्ट की तरफ जाएँगे, ठीक है। यहाँ जैसे ही आप कोई भी लॉगिन करेंगे तो किसी भी बीटीसी का चार्ट आपके पास ओपन हो जाएगा। बीटीसी एयूडी का चार्ट है, तो आपने यहाँ जिस पेयर के अंदर आपने ट्रेड करनी है, आपने वही चार्ट यहाँ सेलेक्ट करना है। एग्जांपल के तौर पे आप ट्रेड करते हैं गोल्ड के ऊपर या किसी करेंसी के ऊपर, तो आपने वो चार्ट सेलेक्ट करना है। बाकी जो चार्ट है वो आप सिंपल सा डिलीट कर देंगे। जस्ट लाइक जैसे जितने भी चार्ट हैं, ये मैं डिलीट करता हूँ और मैं वही चार्ट रखूँगा जिसके ऊपर मैंने सिंपल सा ट्रेड करनी है। ठीक है, आप कोट्स के अंदर जाएँगे और यहाँ सिंपल सा सिंबल सर्च करेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने गोल्ड के ऊपर ट्रेड करनी है, इसका XAU USD लिखूँगा मैं सिंबल, ठीक है? ये सिंपल सा गोल्ड आ जाएगा, गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर, गोल्ड का पेयर आ जाएगा, ठीक है? ये जो प्लस है इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ले आऊँगा, कोट्स के अंदर ले आऊँगा। इस तरीके से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने GBP USD के अंदर ट्रेड करनी है, तो इसको भी मैं ले आऊँगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने ट्रेड करनी है GBP JPY के अंदर, इसको मैं ले आऊँगा। मतलब कि वो पेयर हमने लेके आनी है जिसके ऊपर हमने सिंपल सा ट्रेड करनी है या हम जिसके ऊपर ट्रेड करते हैं। अगर आप किसी करेंसी के अंदर ट्रेड करते हो तो वो करेंसी आप यहाँ लिखेंगे और आप उसको प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सिंपल सा आपकी वॉच लिस्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अब मैं गोल्ड का सिंपल सा चार्ट ओपन करता हूँ। इस तरीके से ये देखें गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ जाके सिंपल मैं डिलीट कर देता हूँ ये बीटीसी का, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है अभी। तो अभी हम गोल्ड के ऊपर देखते हैं किस तरीके से हमने ट्रेड लगानी है, क्या चीज़ें करनी है सिंपल। ठीक है, ये ऑलरेडी कुछ ट्रेड लगी हुई हैं ऊपर, आप देख सकते हैं। वो पीसी के ऊपर आप लोगों को ओपन करके दिखाया था, वहाँ हमने ट्रेड वगैरह आप लोगों को सिखाई थी। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो मोबाइल के ऊपर किस तरीके से यूज़ करना है। अब आप मोबाइल के ऊपर देखें तो डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप ऊपर कॉर्नर के के अंदर देखेंगे तो ये टाइम फ्रेम बेसिकली शो हो रहा है कि किस टाइम फ्रेम के अंदर आप ट्रेड ले रहे हैं। सही है, आप M15 सेलेक्ट करें, M5 सेलेक्ट करें या M1 सेलेक्ट करें या M30 सेलेक्ट करें, जो भी आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं वो सिंपल सा वो टाइम फ्रेम सेलेक्ट हो जाता है। M5 करना चाहे M5 भी कर सकते हैं। वो बेसिकली आपकी एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप हाई टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लो टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। सिंपल ये चीज़ है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्रेड लेनी है तो क्या सिंपल सा करना पड़ेगा। सही है, एग्जांपल के तौर पर गोल्ड के ऊपर ट्रेड लेनी है मैंने, तो मैं सिंपल सा जाऊँगा गोल्ड के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा XAU USD के ऊपर, तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएँगे। ट्रेड का ऑप्शन आ जाएगा, चार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, डिटेल आ जाएगी, स्टैटिक्स आ जाएगा। सिंपल सा अगर मैंने ट्रेड लेनी है तो मैं ट्रेड के ऊपर क्लिक करूँगा। सही है, जैसे ही मैं ट्रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इस तरह का इंटरफ़ेस देखने को मुझे मिलेगा। इस तरह की स्क्रीन मुझे देखने को मिलेगी, जिसके अंदर सबसे पहले मार्केट एग्ज़ीक्यूशन है। मार्केट एग्ज़ीक्यूशन का मतलब क्या होता है?
ऑलरेडी आपको बताया है, फिर दोबारा बता देता हूँ। मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि आप इंस्टेंट ट्रेड लेना चाह रहे हैं, सही है। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ मुझे बाय की ट्रेड दिख रही है, 0.05 की लॉट अगर मैं ओपन करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मार्केट यहाँ से बाय जाएगी, सही है। आप एनालिसिस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इंस्टेंट अगर आपने बाय करना है तो आप सिंपल सा बाय के ऊपर क्लिक कर देंगे, सही है। जैसे बाय के ऊपर क्लिक किया तो देखिए यहाँ आपकी ट्रेड ओपन हो गई है, सही है, ट्रेड ओपन होगी। अब ट्रेड के ऊपर फॉर एग्जांपल क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ से मॉडिफाई आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि मॉडिफाई आप करना चाहें, तो यहाँ से स्टॉप लॉस और टीपी सेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसका स्टॉप लॉस सेट कर देता हूँ 2653 एग्जांपल के तौर पे, और टीपी सेट कर देता हूँ 2658, सही है। तो मैंने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सिंपल से इसका सेट कर लिया, ये देखें जैसे चार्ट के ऊपर आप जाएंगे वहाँ आपको ये शो भी होगा, सही है। तो इस तरीके से आप इंस्टेंट एग्जीक्यूशन के अंदर ट्रेड लेते हैं। इसी तरीके अगर आपने सेल की ट्रेड लेनी है तो आप सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपकी सेल की ट्रेड लग जाएगी, जहाँ जो मार्केट की पोजीशन बन रही है आपने उस हिसाब से ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। तो ये तो हो गई सेल का जो हमने डिस्कस किया, सेल और बाय का, कि इंस्टेंट अगर हमने करनी है तो हम इस तरीके से बाय करेंगे, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर नेक्स्ट हम जाते हैं, ठीक है। अब अगर आपने फॉर एग्जाम्पल क्लोज करनी है तो यहाँ क्लोज पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपकी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगी। उसके अलावा बल्क ऑपरेशन का मतलब क्या है कि अगर आपने एग्जांपल के तौर पर 4-5 एंट्रियाँ लगाई हुई हैं, ठीक है, वो हम प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड क्लोज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्लोज के ऊपर क्लिक करूँगा, क्लोज हो जाएगी ये, सही है। जस्ट लाइक ये देखें, मैंने क्लोज करना चाह रहा हूँ 0.79 माइनस के अंदर, ये क्लोज हो गई, सही है। अब नेक्स्ट दोबारा चलते हैं। अब ये गोल्ड का चार्ट है, चार्ट के ऊपर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग करनी है, अगर आपने ट्रेड लेनी है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ट्रेड का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, सही है। अब अगर मैंने 4 से 5 ट्रेड लगाई हुई हैं और मैंने उसको इकट्ठा क्लोज करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे अब मैं यहाँ से सेल की ट्रेड ले लेता हूँ 3 से 4, ये देखिए ये 1 लगाई है, ये 2 लगाई हैं और ये 3 लगा दी मैंने, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैंने इंस्टेंट क्लोज़ करना है, सारी एक साथ क्लोज़ हो जाएँ। तो मैं सिंपल से क्या करूँगा, एक के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ बल्क ऑपरेशन का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, बल्क ऑपरेशन। बल्क ऑपरेशन के ऊपर क्लिक करूँगा, इसको एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद सिंपल मैं बल्क ऑपरेशन के ऊपर क्लिक करके क्लोज़ ऑल पोज़ीशन, ठीक है, यहाँ से मैं क्लोज़ भी कर सकता हूँ ऑल पोज़ीशन। क्लोज़ लूज़िंग पोज़ीशन, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लूज़िंग पोज़ीशन आपने क्लोज़ करनी है वो कर सकते हैं। क्लोज़ सेल पोज़ीशन, क्लोज़ एक्सई यूएसडी पोज़ीशन। इसका मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 या 3 पेयर के अंदर इंस्टेंट ट्रेड के अंदर बैठे हुए हैं तो आपको बता रहा है कि आपने किस पेयर की ट्रेड क्लोज़ करनी है, सही है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैंने ऑल पोज़ीशन क्लोज़ करनी है, तो सिंपल क्या करूँगा, मैं क्लोज़ ऑल पोज़ीशन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी जितनी भी ट्रेड है वो सारी की सारी क्लोज़ हो जाएँगी, ठीक है। ये तरीका है इसका। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। दोबारा अगर आपने कोई भी अगर जीबीपी यूएसडी में ट्रेड लेनी है तो ट्रेड के ऊपर जाएँगे, आप सिंपल सा आप ट्रेड लगा सकते हैं। अगर जीबीपी यूएसडी का चार्ट ओपन करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट सिंपल सा ओपन हो जाएगा इस तरीके से। जस्ट वेट अ मिनट, ये देखें, ठीक है, चार्ट ओपन हो गया जीबीपी यूएसडी का। अगर जीबीपी जेपीवाई का चार्ट ओपन करना है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जीबीपी जेपीवाई का चार्ट जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगा, सही है। जिस पेयर के अंदर आपने ट्रेड करनी है, यहाँ वॉच लिस्ट के अंदर, कोट्स के अंदर आप वो पेयर ले आएँगे और उसका चार्ट भी ओपन कर सकते हैं, उसके ऊपर ट्रेड भी कर सकते हैं, सिंपल, सही है। अब हम डिस्कस करते हैं कि बाय लिमिट, सेल लिमिट सिंपल सा किस तरीके से हम लगाते हैं, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप किस तरीके से लगाते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ट्रेड के अंदर जाएँगे, जहाँ मार्केट एग्जीक्यूशन है आपकी, उस मार्केट एग्जीक्यूशन की जगह आप बाय लिमिट फॉर एग्जांपल लगा लेते हैं। आप कहते हैं कि मार्केट का प्राइस यहाँ आता है तो यहाँ से मैंने ख़रीदना है, ठीक है। अब 0.05 की लॉट अगर हम यूज़ करते हैं, अब 2655 के ऊपर प्राइस है। अब मैं कहता हूँ कि 2655 के पूरे के ऊपर आएगी तो यहाँ से मैंने बाय करना है। स्टॉप लॉस मैं 30 पिप का लगा लेता हूँ, 2652 का। टीवी भी 30 पिप का लगा लेता हूँ, 2658 का। अब जैसे ही मार्केट 2655 पे आएगी तो देखना मेरी ये जो एंट्री है वो ट्रिगर हो जाएगी, जस्ट लाइक ये देखें। मैं M1 के चार्ट के अंदर चला जाता हूँ, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ये चेक करें। अब जैसे ही मार्केट 2655 के ऊपर आएगी, तो ये मेरी बाय लिमिट जो है वो ट्रिगर हो जाएगी कि मैं बाय की ट्रेड, जस्ट लाइक दैट देखें, ठीक है, ये ट्रिगर हो गई मेरी एंट्री। अब नीचे आएगी तो नुकसान होगा, ऊपर जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने टीपी और एसएल सेट कर लिए। जैसे ही 2658 के ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, टीपी हिट हो जाएगा, क्लोज़ हो जाएगी एंट्री, और जैसे ही ये
2652 के ऊपर आएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो ये यहाँ नीचे भी क्लोज हो जाएगी, सिंपल। ऊपर जाएगी बाई के ट्रेड के अंदर बैठा हूँ, 58 पे जाएगी तो ऑटोमेटिकली टीपी के अंदर प्रॉफिट के अंदर क्लोज हो जाएगी, नीचे आएगी तो सिंपल सा लॉस के अंदर क्लोज हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बाय लिमिट। सही है, मैंने क्लोज करना है, यहाँ क्लोज के अंदर जाऊँगा, इसको क्लोज पोजिशन के ऊपर क्लिक करके इसको सिंपल सा क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ये मेरी एंट्री जो है वो क्लोज हो गई बाय लिमिट। अब बात करते हैं सेल लिमिट की। सेल लिमिट किस तरीके से लगाना है, इसी तरीके से हम सेल लिमिट लगाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मार्केट एग्जीक्यूशन की जगह मैं सेल लिमिट के अंदर गया, 2656 के राउंड अबाउट प्राइस है, 0.05 की लॉट अगर हम लगाते हैं, जो भी लॉट आपने सेलेक्ट करनी है। अब मैं कहता हूँ कि 2656 10 के ऊपर प्राइस चल रही है, 55 या 56 के 10 के ऊपर प्राइस चल रही है, मैं कहता हूँ 2656.20 के ऊपर प्राइस आती है, अभी खैर नीचे आ गई है, 2655.50 कर लेते हैं, इसके ऊपर प्राइस आती है तो मैं यहाँ से सेल करूँगा। अब लेट्स सी देखते हैं, अब जैसी प्राइस यहाँ आएगी, अभी प्राइस गिर रही है, जैसे ही 2655.50 के ऊपर आ जाएगी तो मेरी सेल की एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। और मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहूँ तो स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, इसका स्टॉप लॉस, और इसके ऊपर जाऊँगा, मैं क्लिक करूँगा पोजीशन के ऊपर, मॉडिफाई करूँगा, स्टॉप लॉस मैंने लगाने हैं 2658 के लगा सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, टीपी 2652 का कर सकता हूँ, जो भी आपने सेट करना हो आप सिंपल सा कर सकते हैं। अब जैसे ही मार्केट 2655.50 के ऊपर आएगी तो मेरी जो एंट्री है किसकी, सेल की एंट्री मेरी ट्रिगर हो जाएगी। सही है, इस तरीके से अगर आपने इसको मॉडिफाई भी करना है, इसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, यहाँ से भी आप सिंपल सा ये चीज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बाय और सेल लिमिट जो है वो आप इस तरीके से लगाते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। अब जैसे देखिए मार्केट जैसी आएगी तो ये एंट्री ट्रिगर हो जाएगी, जस्ट कुछ 1 पिप के राउंड अबाउट से एंट्री रह गई है ट्रिगर होने से। तो जैसे ये दोबारा आएगी तो दोबारा मार्केट ये एंट्री जो है उठा लेगी। ये 1 मिनट का चार्ट हमने ओपन किया हुआ है आपको दिखाने के लिए कि एंट्री किस तरीके से ट्रिगर होती है। लेट्स सी, इसको हम नीचे भी कर सकते हैं अगर मार्केट नहीं आती। ठीक है, 2655.20 के ऊपर मैं एंट्री लेके आ जाता हूँ। ठीक है, इसको सिंपल सा मॉडिफाई करूँगा, तो अब जैसे ही 2655.20 के ऊपर आएगी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। मैं अपनी एंट्री को नीचे ले आया सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, जैसे ही फ्लिप करती है ये कैंडल अपसाइड की तरफ तो एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। बेसिकली मकसद आपको अंडरस्टैंड करवाना है, समझाना है कि आपको समझ आ जाए कि सेल लिमिट किस तरीके से लगती है और बाय लिमिट किस तरीके से लगती है। ठीक है, इसको और नीचे ले आते हैं ताकि यहाँ से ट्रिगर हो जाए। 2654.84 के ऊपर ले आए, चेक करेंगे एंट्री ट्रिगर हो गई है। सही है, इस तरीके से एंट्री ट्रिगर होती है। तो आपने जिस प्राइस के ऊपर आपने सेल करना है उस प्राइस के ऊपर आपने ले आना है और आपकी एंट्री जो है वो ट्रिगर हो जाएगी इस तरीके से। सिंपल ये ऑप्शन है। अब आपने क्लोज करनी है पोजीशन, प्रॉफिट के अंदर क्लोज करनी है, लॉस के अंदर क्लोज करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्लोज कर सकते हैं। एसएलटीपी लगा के छोड़ दें, ठीक है, तो वहाँ से जैसे ही उस प्राइस के ऊपर जाएगी तो आपकी एंट्री वैसे ही क्लोज हो जाएगी। तो ये तो हमने देखा बाय लिमिट, सेल लिमिट को, और इंस्टेंट एग्जीक्यूशन को हमने देखा किस तरीके से ट्रेड लेनी है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अब हमने बाय स्टॉप लगाना है। बाय स्टॉप किस तरीके से लगाना है कि मार्केट एक वन साइड निकल रही है और हम चाहते हैं कि अगर मार्केट अप साइड की तरफ निकल रही है तो अप साइड के ऊपर जाते हुए मार्केट अगर रैली निकाल रही है तो हम अप साइड की मूव को कैच करना और बाय स्टॉप के अंदर बैठ जाएं। मोस्टली लोग इसको डाटा के अंदर यूज़ करते हैं, बाय स्टॉप सेल स्टॉप। सही है, और कुछ लोग स्ट्रेटजी के तौर पे भी जब भी कोई एक रेंज का ब्रेकआउट लगता है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही होती है, जैसे मार्केट ब्रेकआउट देती है तो काफ़ी लोग उस ब्रेकआउट के साथ अपने बाय स्टॉप सेल स्टॉप लगाते हैं। सही है, वो आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप काम करें उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। लेट्स सी बाय स्टॉप सेल स्टॉप देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। M1 के अंदर ही जा चले जाते हैं। सही है, अब बाय स्टॉप फॉर एग्जांपल हम लगाते हैं, अब मार्केट है 2654.42 के ऊपर। अब 2654 बाय स्टॉप हम लगाते हैं, मार्केट एग्जीक्यूशन पे जाके बाय स्टॉप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, 0.05 2654 समथिंग हम सेट कर लेते हैं कि अब पूरा 2655 सेलेक्ट कर लेते हैं बाय स्टॉप के लिए। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट 2655 पे आएगी तो हमारी बाय की लिमिट एक्टिव हो जाएगी, मार्केट नीचे है।
सही है? लेट्स सी। ठीक, इसी के साथ चेक करें मार्केट, बाय स्टॉप एक्टिव हो गया मार्केट जैसे ही आई है 2655 के ऊपर। और आपने एक चीज़ नोट की होगी अभी, अगर आपने फ़ोकस किया हो कि एंट्री 2655 से पहले ही ट्रिगर हो गई थी, उसकी रीज़न ये थी कि वो स्प्रेड चल रहा था। अब यहाँ अगर आप एसएल टीपी सेट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आपने स्टॉप लॉस करना है 2654 का या 2653 का स्टॉप लॉस करना है, 2656 का टीपी करना है, वो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आपने सेट करना है, अपनी मर्ज़ी से आप ये चीज़ कर सकते हैं। आप उसको क्लोज़ भी कर सकते हैं, आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लेना है, टीपी लेना है, वो मार्केट को देखते हुए आप सिंपल सी ये चीज़ कर सकते हैं। सही है? तो अभी हम इसको क्लोज़ करते हैं, इसी तरीके से हम सेल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है? इसको यहीं क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी, तो हमने चीज़ें सीखनी है, तो उस लिहाज से हम चलते हैं। सेल स्टॉप, किस तरीके से मार्केट सेल में आ रही है, तो आप सिंपल सा सेल स्टॉप का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2653 है, हम यूज़ कर रहे हैं 2653.50 की, यहाँ मार्केट आती है तो हमने सेल स्टॉप में एंटर होना है, हमने ऑर्डर लगा दिया। जैसे ही मार्केट जैसे आई चेक करें, 2653.50 पे आते ही मार्केट ने इसको ट्रिगर कर लिया, इस एंट्री को उठा लिया है। सही है? तो अब मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो हमें लॉस होगा, मार्केट अगर यहीं से नीचे आ जाती है तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल इज़ दैट। तो इस तरीके से हम जो है अपनी लिमिट्स जो है वो लगाते हैं सेल स्टॉप की और बाय स्टॉप की। यहाँ जाके आप इसको मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं, एसएलटीपी सेट कर लें। अगर आपने यहीं क्लोज़ करनी है तो सिंपल क्लोज़ पोज़ीशन के ऊपर जाएँगे, क्लोज़ कर देंगे। अगर आपने 3 से 4 ट्रेड लगाई हुई हैं, तो उसको बल्क ऑपरेशन के ऊपर जाके उसको वहाँ से भी आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है? इसको मैंने क्लोज़ करना है तो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा। सही है? ये ऑप्शन है। बाकी अगर आपने हिस्ट्री देखनी हो तो इस तरीके से जाके आप हिस्ट्री देख सकते हैं, ऑर्डर्स देख सकते हैं, पोज़ीशंस देख सकते हैं अपनी। यहाँ से जाके आप लास्ट वीक की हिस्ट्री देखना चाहें, मंथ की देखना चाहें, कस्टम अगर आप लगा दें, कस्टम का मतलब ये कि किस डेट से लेके किस डेट तक आपने हिस्ट्री देखनी है, तो सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शन मौजूद है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने आज की हिस्ट्री देखनी है, टुडे हिस्ट्री देखनी है, टुडे पे चले जाएँगे तो आज का प्रॉफ़िट एंड लॉस वो आपको बता देगा, कितना प्रॉफ़िट है, कितना लॉस है, सारी चीज़ें आपको बता देगा। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर होता है, ये सिंपल सा तरीका होता है कि किस तरीके से हमने यूज़ करना है मोबाइल के ऊपर अकाउंट को, किस तरीके से आप अपने मोबाइल के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से आइडिया हो जाएगा, इस तरीके से पता चल जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, तो आप इस तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से आप कर सकते हैं, सही है। अब लास्ट के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, कि काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि सर स्प्रेड बेसिकली क्या चीज़ होती है? हालाँकि वो ऑलरेडी बता दिए थे लेकिन प्रैक्टिकल भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे आप यहाँ जाएँगे ना, कोट्स के अंदर जाएँगे, अब आपको प्राइस शो हो रही होगी, ठीक है? अगर आप गौर करेंगे, आपको 2 प्राइस शो हो रही होंगी, सही है? सही की प्राइस अलग, ठीक है? एक लो शो हो रहा होगा और एक हाई प्राइस आपको शो हो रहा होगा यहाँ। सही के मार्केट ने आज का लो कितना लगाया, हाई कितना लगाया, उसके अलावा अगर आप ऊपर देखेंगे, तो दोनों पॉइंट्स के अंदर आपको 10 टू 20 पॉइंट्स का डिफरेंट नज़र आएगा, ठीक है? जस्ट लाइक जैसे अभी आप देखें 2653.75 और 2653.95, 20 पॉइंट्स का डिफरेंस आपको नज़र आया है। बेसिकली ये क्या है? बेसिकली ये स्प्रेड है, ठीक है? ये जो डिफरेंस जो आपको नज़र आ रहा है, ये स्प्रेड क्या है? 20 पॉइंट्स का जो डिफरेंस है, 20 पॉइंट्स होंगे, 2 पिप होंगे। सही है, ये आपका क्या है? स्प्रेड। ये ब्रोकर की बेसिकली फीस होती है कि जब भी आप फॉर एग्जांपल बाय की ट्रेड के अंदर बैठेंगे, एग्जांपल के तौर पे आपने 2600 क्या कहते हैं 54 के ऊपर आपकी बाय की ट्रेड है, सही है? मार्केट ऊपर चल रही है, 2654 के ऊपर आपकी बाय की ट्रेड है। जैसे ही मार्केट 2654 के ऊपर नहीं, 2653.80 के ऊपर आएगी, तो फिर जाके आपकी ट्रेड जो है वो एग्ज़ीक्यूट होगी बाय की, सही है? 20 पिप्स नीचे इस वजह से होगी कि बेसिकली वो 20 पिप्स कह लो, 20 पॉइंट्स नीचे इस वजह से होगी क्योंकि उसके ऊपर 2 पिप का स्प्रेड चल रहा होगा, वो ब्रोकर की फीस होगी। इसी तरीके से सेल के अंदर है, ठीक है? कि सेल की पोजीशन अगर आप 2655 पे फॉर एग्जांपल सेल के अंदर बैठना चाह रहे हैं, तो मार्केट 2655.20 के ऊपर जाएगी, तो फिर जाके 20 पॉइंट ऊपर जाएगी, तो फिर आपकी सेल की एंट्री ट्रिगर होगी, मार्केट के अंदर लगेगी और मार्केट ब्रोकर जो है वो अपनी एडवांस के अंदर स्प्रेड के ज़रिए अपनी फ़ीस कट कर लेगा। अगर आपका कमीशन वाला अकाउंट है, तो आप इंस्टेंट मतलब कि ज़ीरो स्प्रेड होता है उसके अंदर, तो आपका कमीशन हर ट्रेड के ऊपर कमीशन कट रहा होता है। काफ़ी लोगों को कमीशन वाला पसंद होता है, काफ़ी लोगों को ज़ीरो स्प्रेड अकाउंट पसंद होता है, काफ़ी लोग प्रो अकाउंट भी एक्सनेस देता है जिसके अंदर 1 पिप का स्प्रेड चल रहा होता है, जिसको फ़ील नहीं होता। तो आपकी मर्ज़ी है जो भी अकाउंट यूज़ करना चाहिए। बेसिकली आपको मकसद था स्प्रेड का समझाना, स्प्रेड क्या चीज़ होती है, किस तरीके से आप देख रहे होते हैं, ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। तो ये सिंपल सा तरीका था, इस तरीके से आप प्रैक्टिकल यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिकल मोबाइल के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो थ्योरी भी हमारी कंप्लीट हो गई,
बेसिक कोर्स की, जो आप लोगों को वन बाय वन एक-एक चीज़ दिखाई। ये हमारा प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल के अंदर हमने सारी चीज़ें देख ली। अब आपका काम है कि ट्रेडिंग अगर आप स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से आप चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अभी एडवांस लेवल का नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए, ताकि अगर आपके पास एडवांस लेवल का नॉलेज होगा तो फिर आप अच्छे से ट्रेड कर सकेंगे। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो यहीं हम एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप जो हमारा अकाउंट है उसे फॉलो भी कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप लोगों को प्रॉपर मिलती रहे। और ग्रुप का लिंक भी है बायो के अंदर, तो ग्रुप के लिंक को ज्वाइन करके आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आ जाएँ, तो वहाँ भी आप लोगों को एजुकेशनल कंटेंट भी मिलता है, ट्रेड आइडियाज़ भी मिलते हैं, ताकि आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करके प्रॉफिटेबल हो सकें। थैंक यू सो मच।